हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट, उसका ये पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक हमने कर लिया है। वो आपको हमारे चैनल पर जाके मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको पार्ट 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। कल जो हमने कवर किया था उसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ऊर्जा का रूल क्या है और कौन से कटिबंध में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये कवर किया था। उससे आगे हम आज करेंगे। ये जो इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी का सेशन है, वो आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर नेट हो, टेट हो, सीटेट, केबीएस, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा के लिए इसे देख सकते हैं। अगर परीक्षा नहीं भी देनी है तो भी आप कॉलेज में जो डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, एमए हो गया, बीए हो गया, इन सब के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। आपको काफ़ी इससे लाभ होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ऐप से मिल जाएगी। ऐप आपको जीएस बाय दिवाकर के नाम से प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी लिंक भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसा ठीक लगे आपको, ऐप डाउनलोड करना है ऐप डाउनलोड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आना है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आइए, और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है, कमेंट भी करना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कल यहाँ तक कर लिया था हमने, डेल वर्जीय जाति किससे संबंधित है, शीशम से। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे यहाँ से देखते हैं। चलिए, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ पे, इसको प्रतिशतता कर लेना, परसेंटेज में पूछा गया ये, तो शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन में ये पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, जो कोणधारी वन है वो कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं ये पूछा गया है, तो अमेजोनिया में आपके कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, कौन सा देश है ये, कनाडा है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा घने वन विषुवत रेखा के पास आपको मिलते हैं। विषुवत रेखा आपकी ये जो इक्वेटर लाइन इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको घने वन मिल जाएंगे, ठीक है, इस बीच में। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कांगो घाटी में। मानसूनी वन पाए जाते हैं, सागौन एवं सारबू, ये मानसूनी वन है दोनों, सागौन और सारबू। विषुवतरेखीय वन पाए जाते हैं, विषुवतरेखीय वन कौन से होते हैं, इनमें आते हैं महोगनी आ गए, रोजवुड आ गए, ये आपके विषुवतरेखीय वन हो गए। भूमध्य सागरीय वन कौन से हैं, आलू बुखारा हो गया, इसमें भूमध्य सागरीय वन में ये पाया जाता है आलू बुखारा, एंड पीच बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जैतून, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे कौन से वन में पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी के संबंध में दिया गया है आगे। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, स्थिर पूछा है तो इसमें स्थिर कौन सा है, सागरीय या फिर महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्थिर रहता है। पारिस्थितिकी तंत्रों में किस में प्रजातीयता विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, ये किस में है सबसे अधिक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे है, जैवमंडल में, यहीं पे आपको सब देखने को मिल जाएगा जैवमंडल में ही। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, कृत्रिम जो मैन मेड होता है, धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है।
कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? खेत, जिसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। खेत मतलब ज़मीन तो होती है, लेकिन उस पर उगाना, उसमें सिंचाई करना, बीज बीज डालना, ये सब किसका काम होता है? मैन का काम होता है, ह्यूमन बीइंग का काम होता है, तो इसलिए कृत्रिम है। पारिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच है ये पारिस्थितिकी का संबंध? जीव और वातावरण के मध्य। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये गलत, ये बंद तंत्र नहीं होता है, यह खुला तंत्र होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? पहले समुदाय आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य, ये इसका सही क्रम चलेगा। पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ता है? लकड़ी काटना। अगर हम लकड़ी काटते हैं, वनों को काटते हैं, तो उससे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है। निम्न में से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, कौन नहीं मदद नहीं करता? तो वनों का काटना। अगर ये हम वन काटते जाएंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनेगा? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है, ये क्या है? वनोन्मूलन, यानी कि वही वनों की कटाई। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, ये किसने किया था? एजी टांसले ने किया था पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को। ठीक है। एक मिनट। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन है, जो उद्योग होता है वह पारिस्थितिकी से संबंधित नहीं है। कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे बड़ा जो है वो समुद्र माना जाता है आपका। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्न सत्य कथन कौन सा है? कथन सही ही दिया गया है इसका। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, तथा जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि जो तंत्र शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, वो एजी टांसले ने दिया था। और जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, उन्हें ऑटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषित कहते हैं। ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? वहन क्षमता। सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना पद्धति के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हिमालय की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो जो फर्न पौधा होता है उसमें फूल नहीं होते हैं, इसमें शायद कांटे पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, इसी में फूल नहीं उगते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? साइलेंट वैली क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति ये पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में पाए जाते हैं। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कच्छ नाम आपको कच्छ की खाड़ी या सुन कर लगा दें, वो जो गुजरात में मिलती है आपको यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ना होकर ये इस साइड में है, सुंदरबन साइड में, तो आपको ये ध्यान रखना है। कच्छ वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? सुंदरबन में। सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य भारत में। देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरबन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। इस जगह पर ये आपको मिल जाएगा। इस जगह पे आपको मिल जाएंगे तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उधर भी जाकर। ठीक है।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो मध्य गंगा मैदानी भाग में पाए जाते हैं आपके। अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन वन मिल जाएंगे। अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं, तो अचरा रत्नागिरी कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। कूड़ापुर कच्छ वनस्पति पाई जाती है, कूड़ापुर कर्नाटक में। पिचावरम कच्छ वनस्पति पाई जाती है तमिलनाडु में। देखिए नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो पेपर बन रहा है हमारा वो काफ़ी डीपली बनता है पेपर। पहले तो ये था कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम नॉलेज ली कि ये क्या है ये क्या है, उसको पढ़ा, पेपर सॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, इतना डीपली बना रहे हैं, कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो सुने ही नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ से पेपर आता है। तो इसलिए आपको ये छोटे छोटे से नाम है, डीपली इनको देखना पड़ेगा। स्टेट वाइज कैसा क्या है, कहाँ पे क्या मिलता है, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो उसमें अब डीपली ही पूछा जा रहा है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंध रहा है। किसके? वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। इसमें बोलने का बोला गया है, जनसंख्या होता है और वन क्षेत्र होता है, उनमें हमेशा नकारात्मक होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो लोग क्या है, अपना खाने के लिए, रहने के लिए, बसाव के लिए वनों को काटना पीटना चालू करेंगे, तो उनमें नकारात्मक संबंध होता है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो जैविक पदार्थ किस में है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? गोवा में। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? सागौन पाया जाता है, अभी बताया था, मध्य प्रदेश में। एंटीलोप ऑरिक्स के चीरू, एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। जो ऑरिक्स होता है वह गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रह लेता है, यानी कि वहाँ पे उसका प्रोग्रेस हो जाती है। जबकि जो चीरू के वृक्ष होते हैं, चीरू होता है वह ठंडे प्रदेशों में होता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे वाले मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे इसका ग्रो अप होता है। भारत में किस प्रकार की वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं उगता आपका। किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है। तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालयी वनस्पति में महोगनी नहीं आती है। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। ठीक है, कैसे वन पाए जाते हैं ये? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र कहाँ पे मिलता है आपका? हिमालय में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार वृक्ष का बाहुल्य है यहाँ पे। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में ये किया जाता है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार। और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार। ठीक है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, कौन सा है? खेजड़ी के वृक्ष। ये आपको ज़्यादातर राजस्थान में मिलेंगे।
लीसा प्राप्त होता है। लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। वेम्बनाड कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं। वेम्बनाड कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? सह्याद्री में मिलते हैं। सह्याद्री आपका कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपका सह्याद्री मिल जाएगा। इधर पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? इसमें बोला गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिमी घाट में, उसमें 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है पश्चिमी हिमालय में, यानी कि इस साइड। एक मिनट, ये हाथ से बन नहीं रहा है, पेन का यूज़ नहीं हो पा रहा है इसमें। तो देखिए जो आपका हिमालय है इस साइड में, तो इस साइड में तो क्या होता है 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और जबकि जो पूर्वी साइड हो गया आपका ये इस साइड में, तो यहाँ पे 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको मिलता है। इसका कारण पूछा गया है, ये विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है। इसमें पूर्वी हिमालय जो भूमध्य रेखा और समुद्र तट से अधिक निकट है अपेक्षा पश्चिमी हिमालय के। पश्चिमी हिमालय दूर पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज रूम चेंज है तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। कल से रूम दूसरा ही लूँगी। चलिए, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आ गया। अब जलवायु परिवर्तन, इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक पूरा ही कवर करेंगे, तो इसको हम कल ही देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, क्योंकि एक टॉपिक एक बार में कवर करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, अगर उसको बीच में छोड़ दें तो भूल जाते हैं। इसीलिए इसको हम कल कवर करेंगे। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, कमेंट भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।